अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक्स कवर कर लिए थे, उसके एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा, देखिएगा। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? एक काम होने की कितनी पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, एक काम होने की कितनी पॉसिबिलिटी हैं। अगर हम उसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उसको फाइंड करते हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूं कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था भाई, मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो अब मैं इसको मोबाइल है, इस तरह मैं मोबाइल को पकड़ता हूँ, इस मोबाइल को मैं ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या है भाई, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी आने की? भाई इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ जो है वो फ्रंट साइड आएगी मोबाइल की, यहाँ जो है भाई बैक साइड मोबाइल की आएगी। अब जो ये चांसेस हैं, ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है भाई, यहाँ जो है फ्रंट साइड आएगी, यहाँ जो है उसकी बैक साइड आएगी मोबाइल की। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आने की। अगर इसको मैथमेटिकली देखना चाहें, ठीक है, या मैं फ़र्ज़ करो मैं कॉइन टॉस में कॉइन को 1 टाइम टॉस कर रहा हूँ, तो उसकी पॉसिबिलिटी है भाई या हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर उसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसा ना समझे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी हायर लेवल पे ऊपर। ठीक है, अच्छा। सो हमने सैम्पल स्पेस भी डिस्कस किया था भाई। सैम्पल स्पेस क्या है भाई? पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो क्या होंगे? सैम्पल स्पेस होंगे। ठीक है, जो इवेंट क्या होगा भाई? सैम्पल स्पेस का क्या होगा? सबसेट होगा। बस तव्हांखे इहा ख़बर हुजे बाबा सैम्पल स्पेस कहिड़ो आहे प्रॉब्लम में एंड इवेंट कहिड़ो आहे, बस इहो। अच्छा, और बात यह है कि भाई मैंने आपको बताया था भाई नल इवेंट क्या होता है। अगर हमारे पास नल इवेंट होगा, अगर हमारे पास इवेंट नल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस एंड इवेंट दोनों सेम हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। याद रखिएगा। तो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से ग्रेटर, पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पी लेस देन आर इक्वल टू 1। भाई पी की वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या इसके बीच में लाई। ठीक है, यहाँ इसके बीच में लाई करेगी। इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, 0 से लेस नहीं हो सकती। कि 0 के लेस का मतलब है कि भाई -1, -2, -3, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती भाई। 0.1 हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू 0.1 क्या है? 0.1, ये 0 से ग्रेटर है, या 0.2 हो सकता है भाई। ठीक है, या हमारे पास जो है वो 0.1 भी हो सकता है, या 0.0001 हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। 0 से लेस का मतलब है माइनस में वैल्यू, -1, -2, ये थी। अच्छा, अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं। अच्छा, अब कह रहा है फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हेड आने की, अब पे कॉइन को जो है वो टॉस कर रहा हूँ तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो इस तरह एमसीक्यूज को पहले तो आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। इस तरह एमसीक्यूज को, ये काफ़ी एमसीक्यूज जो इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं परेशान करते हैं आप लोगों को। पहले इस एमसीक्यू, इस तरह जो प्रॉब्लम आए आपको पहले तो रीड करना है अच्छे से। उसके अलावा आपको सैम्पल स्पेस फाइंड करना है। ठीक है, सैम्पल स्पेस आपको ढूंढना है भाई। सैम्पल स्पेस क्या है? मीन्स कि आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चल जाएगा भाई, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई। और कॉइन इज टॉस, ये क्या हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये हमारे पास इवेंट कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है भाई? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना भाई? ठीक है, सबसेट ऑफ पॉसिबल जो है वो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होगा वो क्या होगा? हमारे पास इवेंट कहलाएगा। अब इसके कॉइन टॉस भाई, कॉस जो कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ उसकी जो वैल्यू आउटकम्स आ सकते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? सैम्पल स्पेस में कहलाएंगे। पहले हम सैम्पल स्पेस कहलाएंगे बनाएंगे। सैम्पल स्पेस को हम
कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। भाई कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ भाई, यहाँ जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है, यहाँ हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है, यह पॉसिबिलिटी है ना आने की, या भाई हेड आएगा, ठीक है ठीक है, या हमारे पास टेल आएगा। ये मेरे पास क्या आएगा, ये सैम्पल स्पेस बन गया। अब मेरे पास भाई मुझे कह रहा है भाई, अब देखिए सैम्पल की वैल्यू क्या हो गई 1 2, ये सैम्पल की वैल्यू 2 है मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, इसमें से दोनों में जो है वो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है इसमें दोनों में से हमारे पास हेड कितना है, हेड कितने टाइम आ रहा है भाई, हेड हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। अब जो 1 है एक्चुअली वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास इवेंट की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है भाई, पी ऑफ, देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, भी इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, अब इसमें फार्मूले में पुट करना है भाई। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई, मैंने आपको बताया था 1 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे भाई। नंबर ऑफ इवेंट्स भाई कह रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है 1 है, हेड आने की 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इसमें से कौन सा 1/2 है, तो ये भाई हाफ चांसेस हैं भाई गेटिंग हेड आने की। अच्छा ठीक है, अगर मैं आप लोगों से भाई हेड की जगह में अगर मैं आप लोगों को ये दे देता, अब भाई मेरे पास फर्ज करो भाई हेड की जगह मेरे पास टेल आ जाता, तो टेल आने के क्या चांसेस होते, 1/2 चांसेस हो, सॉरी अगर मैं टेल दे देता तो हमारे पास 1/2 चांसेस होते उसके, ठीक है। अच्छा डाई इज रोल्ड, डाई को मैं रोल्ड कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, भाई ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, अगर मैं डाइस को रोल्ड कर रहा हूँ तो 4 से ग्रेटर आने की जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास। देखिए मैं डाई को रोल कर रहा हूँ भाई, पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया भाई, डाई को मैं रोल कर रहा हूँ। अब डाई को मैं रोल कर रहा हूँ जिसके मुझे सैंपल स्पेस बनाने हैं, तो भाई डाई को सिक्का होता है भाई, एक डाई होता है छिक्का जो होता है, हम जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें भाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या चांसेस होते हैं भाई, या आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास। डाई क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे इसके भाई जो है वो छिक्के, डाई जो है हमारा क्या होता है, छिक्का होता है जब हम लूडो खेलते हैं भाई, उसमें हमारे पास इस तरह आप लोगों को होता है छिक्का भाई, उस पर यहाँ पे भी उसमें साइड में लिखी होती हैं, या उस पर भाई आउटकम्स आ सकते हैं, या 1 आ सकता है भाई, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसमें नंबर में से कोई भी एक हमारे पास दाना आ सकता है। अगर हम लूडो खेलेंगे, डाइस को हम रोल करेंगे तो उसमें भाई चांसेस आउटकम्स या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, सैंपल स्पेस बन गई हमारे पास, ये क्या हमारे पास सैंपल स्पेस बन गई। अब हमें क्या कह रहा है, और सैंपल हमें एस की वैल्यू मिल गई, अब हमें इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 4 से ग्रेटर आने की क्या है, या 1 आएगा, सॉरी या 5 आएगा, या 6 आएगा, 2 आ सकते हैं, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। तो हमारे पास एन ऑफ ई क्या हो गई, हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। अच्छा अब हमें फार्मूला क्या था भाई, हमारे पास एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ पे रखूँगा। अब एन ऑफ एस क्या है मेरे पास, सिंपल स्पेस की वैल्यू क्या है 6 है। अब इसको ये भी आंसर हो सकता है, अगर आपको मज़ीद सिंपलीफाई, अगर आपको इसको मज़ीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं आप लोग। अगर इस तरह वो आंसर देखिए, 2 की टेबल 2 पे 1 टर्म लगेगी, 2 की टेबल 6 पे 3 टर्म लगेगी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3। अगर इस तरह आंसर आपको देखने को मिले तो ये करेक्ट आपको टिक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है देखने को मिल रहा है, ये है सिर्फ 2/6, तो ये इसको टिक करना। अगर दोनों हैं तो कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसको बोथ होगा ऑप्शन, तो इसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम सीक्यूज आते हैं थर्ड नंबर, अ बैग कंटेन्स रेड, अ बैग जो है वो रेड येलो ब्लू मार्बल्स कंटेन कर रहा है। एक हमारे पास बैग है, उसमें हमारे पास रेड येलो एंड ब्लू जो मार्बल वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, भाई रेड मार्बल आने की हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। अगर मैं बैग है उसमें पड़ा है तो मैं किसी जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो एक्चुअली इसका मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं किसी बैग में ये चीज़ें रखी हैं, रेड येलो ब्लू मार्बल रखी हैं, अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अब मुझे किसी को अब मैं मुझे जहाँ पे मुझे किसी जगह पे पहुँचानी, तो मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब वो जो जिसको मैं देने जा रहा हूँ वो कह रहा है भाई मुझे रेड चाहिए। अब ये तीनों उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के एंड येलो कलर के। अब मैं उसको हाथ उसमें बैग को ओपन करूँगा, बैग को ओपन करने के बाद मैं उसमें हाथ डालूंगा तो उसमें अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको रेड आ जाए, हो सकता है भाई उसमें ब्लू आ जाए, उसको मैं उठा रहा हूँ ब्लू आ जाए, हो सकता है भाई उसमें रेड आ जाए, या जो हमारे पास जो है येलो आ जाए। तो भाई ये चांसेस तो हैं ना, तो उसकी क्या चांसेस है रेड आने की, एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है तो हमें। तो भाई हमारे पास देखिए जो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, सैंपल स्पेस बनेगा या हमारे पास रेड और हमारे पास क्या है येलो है और मेरे पास क्या है ब्लू है, बी से डिनोट करता हूँ ब्लू। अब कह रहा है रेड आने की क्या चांसेस प्रोबेबिलिटी है। तो भाई एन ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान में एन ऑफ एस इज इक्वल टू, तो एन ऑफ ई क्या है भाई 1 2, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 रखूंगा। नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल मीन्स के कितने हैं टोटल 1 2 3 है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी देखिए हमें रेड की देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो 1 होगा ना, क्योंकि एक्चुअली नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमें जो एक्चुअली जो गेटिंग आउटकम्स पूछ रहा है ना भाई, देखिए ना तो कह रहा है भाई गेटिंग रेड मार्बल आने के कितने चांसेस हैं भाई, वो कितने हैं भाई, उसमें से सिर्फ एक ही पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो हमारे पास एक ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, टोटल्स कितने हैं 1 2 3 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास 1/3 कहाँ पे आंसर है, 1/3 एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है बट एक्चुअली 1/3 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा 2 कॉइन्स टॉस टूगेदर, मैं एक सिक्के को 2 टाइम जो टॉस कर मीन्स के 2 टाइम्स नहीं सॉरी 2 सिक्के हैं उसको मैं एक साथ टॉस कर रहा हूँ मैं। द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। देखिए हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली क्या है 2 कॉइन है, उसको मैं टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को पढ़ाया था। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब इसके मुझे पहले तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, दूसरी बात क्या होती है हमारे पास सैंपल स्पेस बनाने पड़ते हैं भाई। सैंपल स्पेस क्या उसके बनाएंगे भाई, दोनों सिक्के को मैं जो है वो टॉस कर रहा हूँ भाई, उसमें चांसेस हैं पहले जो सिक्का है उसके चांसेस है भाई या हेड आ सकता है, जो दूसरा सिक्का है उसमें हो सकता है भाई उसमें टेल आ जाए, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास हेड आ जाए, ठीक है, पहले सिक्के में हेड आ जाए बस दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए भाई, ये भी चांसेस है भाई पहले सिक्के में टेल आ जाए दूसरे सिक्के में हमारे पास हेड आ जाए, या ये भी चांसेस है भाई पहले सिक्के में टेल आ जाए दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई और सैंपल्स बन सकते हैं मुझे बताओ, इसके अलावा कोई और आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या टेल आएगा या हेड आएगा या हेड आएगा टेल आएगा, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास एन ऑफ एस क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, इसमें से एटलीस्ट कितने हेड है मुझे बताओ भाई। इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, बट इसमें हेड नहीं है, टेल हैं दोनों, तो भाई सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई द फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 4 है, अब हमें एन ऑफ ई फाइंड करना है, तो कितना है भाई 1 या 2 भाई, यहाँ हेड हमारे पास 1 आ सकता है, या इसमें भी यहाँ भी 1 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है, या दोनों में 1 मीन्स के दो आ सकते हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है 1 हेड आने की है, दूसरी क्या है भाई 2 हेड आ सकते हैं, तीसरी क्या है 1 हेड आ सकता है, तो मीन्स कि इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड आने की। एन ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे सॉरी इवेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे 3। तो फार्मूला क्या है भाई नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4, तो ये प्रोबेबिलिटी की वे हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा
अ बास्केट कंटेन 2 वाइट्स बॉल, हमारे पास जो बास्केट है वो 2 बॉल्स कंटेन कर रही है एंड 2 ब्लैक्स बॉल कंटेन कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल्स। बास्केट जो है हमारे पास एक जो बास्केट है वो उसमें क्या कर रहा है भाई, 2 वाइट बॉल्स कंटेन कर रही है एंड 2 ब्लैक बॉल कंटेन कर रही है। तो भाई हमें पूछ रहा है एक्चुअली 2 ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनेंगे, सैम्पल स्पेस में कर रहा हूँ बॉल बी वाइट बॉल, ठीक है, बॉल वाइट मैं कर रहा हूँ, या बी ब्लैक बॉल, ठीक है। अब सिर्फ ब्लैक वाइट बॉल की, अब ब्लैक बॉल जो है उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए एन ऑफ ई इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 है उसकी, आउटकम्स 1 है ना, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट्स 1 होगा, ठीक है, एक ही है प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ब्लैक बॉल की पूछ रहा है। नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं, 1 2 हैं, तो यहाँ पे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की। तो याद रखिएगा वो 1 होगी। 1 क्यों होगी भाई, देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी सेम है। मैं फर्स्ट करता हूँ, मैं एक कॉइन टॉस में एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो उसके सैम्पल स्पेस बनेगी भाई, या हेड आएगा, या हेड आने के चांसेस हैं, या टेल आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 2 हो जाएगा, सैम्पल स्पेस भी 2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक्चुअली। इस वजह से याद रखिएगा ये इसके चांसेस बहुत हैं आने के एमसीक्यूज के। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट्स, भाई नल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, नल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअली उसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मीन्स के उसमें एलिमेंट 0 हैं। तो भाई नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, कितने हैं, हम नंबर ऑफ इवेंट्स हम फर्स्ट करते हैं नल इवेंट्स के, भाई उसमें ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 2 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक। किसी भी नंबर के साथ, किसी भी ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। एक्चुअली मैं ये 2 क्यों लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई नंबर टॉइन कॉस, ठीक है, मैं कॉइन को टास्क कर रहा हूँ, बट उसमें मुझे कोई भी इवेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं कोई भी नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।